मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। क्योंकि ज्योतिष को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं, जीवन को लेकर के सवाल रहते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ जिनको मैंने बचपन से देखा है और इनको बाबा जी कहा जाता था। बाबा जी क्यों कहते थे, इसका बड़ा कारण था कि ये अपने आप में ज्योतिष के एक बड़े जानकार थे। कहते लंबे समय तक लोगों को बताते रहे, पर बीच में कारण ऐसा रहा कि उसको बंद कर दिया था। पर इस दौरान हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो हमने कहा क्यों ना लोगों को आप ज्योतिष का लाभ दें। तो आज हम आपको मिला रहे हैं। आप एक स्कूल के प्रबंधक भी हैं और आपको कोई आवश्यकता नहीं है धन वगैरह की, लोलुपता की, लेकिन जन कल्याण के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए, लोगों को सही जानकारी मिल सके, इसके लिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्योंकि आपको हमारे चैनल में ज्योतिष की अच्छी जानकारी मिल सके, आपके जीवन के सवालों के जवाब मिल सके, और आपका कोई प्रश्न भी हो आगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम फिर दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे, इनसे आपके सवालों पर जवाब मांगेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों को बताइए कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की थी और लोगों को ज्योतिष से लाभ कैसे मिलेगा। सौरभ जी, इस समय ज्योतिष के कुछ लोगों ने इस तरह पोस्टमार्टम किया है, इतना इस पे बेवकूफ़ बनाना शुरू हो गया यूट्यूब के माध्यम से, उसके माध्यम से सही जानकारी नहीं दी जा रही है। हमें ज्योतिष से लाभ लेना कैसे है, तो सबसे बड़ी बात ये होती कि लाभ कैसे हम लें। ज्योतिष लोग कहते हैं कि विधि का विधान जो होता वही होता है, सही है, लेकिन उसके बाद जो विधि का विधान हम लाभ कैसे लें। जैसे हमारे भाग्य में कोई चीज नहीं है तो लोग एक तो सही जानकारी नहीं देते, सही उसे पढ़ते नहीं, सही अध्ययन नहीं करते। ज्योतिष जो हम लोग हस्तरेखा की बात करते हैं, हस्तरेखा इतना सरल नहीं जितना लोगों ने बना दिया है इसे। लोगों के विवाह रेखा होते हैं, कह देते हैं आपका विवाह होगा। आदमी का दिमाग कहाँ से फेल होता है, इससे हटता क्यों है। विवाह रेखा है, लोगों ने देखा कि ये विवाह रेखा है और इस विवाह आपका होना है, उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? ज्योतिष गलत नहीं होती, हस्तरेखा गलत नहीं होती। उसके पास गए, पंडित जी आपने तो कहा था कि विवाह होना था लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? अब पंडित जी कहा कि हो सकता है ज्योतिष गलत है। पंडित जी ने ये नहीं कहा कि मेरा अध्ययन गलत है, मैंने अध्ययन कम किया है, इसकी जानकारी कम है, लेकिन उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि शायद ज्योतिष गलत हो। जो ज्योतिष की इस समय इतनी दुर्दशा हो रही है गलत लोगों के आ जाने से। तो विवाह को लेकर के लोगों के मन में बड़ा प्रश्न रहता है। हाँ, वही तो चर्चा में है कि आप इस विवाह के विषय पर ही लोगों को ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वही उसी क्रम में मैं आ रहा हूँ। जैसे विवाह की बात है, लोगों की विवाह रेखा होती है, काफी बार आपने देखा होगा हजारों में लाखों में उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? विवाह रेखा है, प्रबल विवाह रेखा है, उसके बाद विवाह नहीं होता। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो मणिबंध से आकर भाग्य रेखा शनि पर्वत पे आके रुकती है, उसकी जितनी बड़ी भी विवाह रेखा हो उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता। ये मेन विषय होता है। क्यों कि हम जानकारी नहीं रखे, हमने कह दिया कि ज्योतिष पे ये गलत हो गया, विवाह रेखा नहीं हुई, लेकिन हमने थर्ड चीज नहीं देखी, थर्ड चीज का अध्ययन नहीं किया। इसलिए जो भी ज्योतिष के पास जाए तो सही व्यक्ति के पास जाए, सही जानकार के पास जाए और उस पर शोध करे कई तरह से, उसके पास किसी के पास जाए तब दिखवाए। नहीं, वो ज्योतिष गलत तरीके से हो जाता है, ज्योतिष का भी अपमान हो जाता है और आप उससे दूर हट जाते हैं। ज्योतिष से जीवन को सुधारा जाता है, लेकिन इस समय ज्योतिष में जो लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं जो वो ज्योतिष उनका जीवन बिगाड़ रहे हैं, ना कि बना नहीं रहे। ज्योतिष से जीवन बनता है, लेकिन सही जानकारी सही व्यक्ति के पास। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, लोग एक आंख देखते हैं आपकी ये धन की रेखा है, वो सारी जानकारी नहीं हो पाती।
मित्रों, हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी विशेष जानकारी के साथ। आज ये हमारा पहला वीडियो था ज्योतिष को लेकर के, और हमने बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त की है। और आप बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जो आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर लिख दीजिएगा, हम आपके नाम के साथ और आपका सवाल इनसे करेंगे अगली बार। और जरूर आपको लगातार समय समय पर आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे, ताकि जीवन में सुधार आए और भविष्य में आप एक अच्छे निर्णय ले सकें।